आप सबको नमस्कार। जय माता दी, जय सच्चिदानंद। देखिए, मेरा जो ये मकसद इस वीडियो को बनाने का है वो सिर्फ इतना है कि हम एक जो ज़िंदगी जी रहे हैं सब लोग, इस ज़िंदगी के अलावा भी और बहुत कुछ ऐसा है जो हम लोगों को या तो पता नहीं है, अगर पता है तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है, और जिन लोगों को इन चीज़ का ज्ञान भी है वो भी इस कार्य को नहीं कर पाते या कोशिश नहीं कर रहे। तो मैं उन सब लोगों को से यह बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने आज तक गुरु नहीं बनाया है तो गुरु अवश्य बनाएं, क्योंकि बिना गुरु के इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर हम ऐसे ही आते रहे और जाते रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है ये जन्म लेने का। मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है, लेकिन हम लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, और अगर हम इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते तो हमारे में और जीव जंतुओं में क्या फ़र्क है। तो मैं सिर्फ यही बात आपको बोलना चाहूँगा कि अगर हमें ये मनुष्य शरीर मिला है तो हमें इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए, और हमारा एक एक श्वास बहुत कीमती है जिसको हम आते हैं और पूरी ज़िंदगी व्यर्थ करके ऐसे ही चले जाते हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है उस परमपिता परमात्मा से जुड़ने का, वो अधूरा रह जाता है और हम ऐसे ही वापस चले जाते हैं। तो मेरा छोटा सा कोशिश जो है वो यही है कि हर इंसान अपने कार्य करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए थोड़ा वक्त इस चीज़ के लिए ज़रूर निकालें ताकि हमारा ये लोक भी सुरक्षित रहे और परलोक में भी हमारा, जब हम उस परमपिता परमात्मा के सामने हों तो हमारा सिर जो है शर्म से नीचे ना हो। तो अगर हम आज से इस चीज़ की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा ना सही थोड़ा थोड़ा समय इस चीज़ के लिए निकालें और कोशिश करें कि जो है धीरे धीरे ये समय अपने आप बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए अभ्यास की बहुत ज़रूरत है और अभ्यास तो करते करते ही बढ़ेगा। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, शुरुआत आप गुरु से करें, गुरु को धारण करें, गुरु से नाम दान लें। हर इंसान के अंदर एक चीज़ जो है, जो परमात्मा का जो नाम है वो अपने आप ऑटोमेटिकली हर इंसान के अंदर चल रहा है और विद्यमान है, लेकिन अगर हमें उसका पता ही नहीं है तो हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे या हम उसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे। अज्ञानी के लिए तो सब कुछ एक बराबर है। तो इसी चीज़ का ज्ञान लेने के लिए गुरु का चयन करें, गुरु का जो है किसी भी गुरु से जुड़ें जिनको इन चीज़ों का पूरा ज्ञान हो। आम तौर पे एक चीज़ देखी गई है, दुनिया भर के गुरु बन के बैठ गई है दुनिया, लेकिन उन गुरुओं को अपना खुद का ये नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हर इंसान अपने आप को बहुत समझदार समझता है, लेकिन हर इंसान ये भी जानता है, कितना भी इंसान समझदार हो, लेकिन अगर वो वास्तविकता से दूर है तो सब चीज़ें बेकार हैं। अगर जिस चीज़ के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, अगर उस कार्य को हम करके ही ना जाएं और उस कार्य के बारे में हमें पूरी ज़िंदगी पता ही ना चले, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। क्योंकि लोग बाग आज के समय में मैंने एक चीज़ महसूस की है इस दुनिया के बीच में रहते हुए कि लोग बाग गुरुओं को ऐसे बदलते हैं जैसे कि कपड़े। गुरु ऐसी वस्तु नहीं है कि इंसान जो है कपड़ों की तरह गुरु बदले। गुरु का चयन बहुत शांत दिमाग से किया जाता है, और जो इंसान सच्चे गुरु को एक बार प्राप्त कर लेता है उसको बार बार भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार गुरु बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन लोगों के अंदर लोग बाग तो एक चीज़ मैंने देखा है, वो तो ये चाहते हैं कि अगर हमने किसी को गुरु बनाया है तो वो गुरु ही सब कुछ हमें करके दे। गुरु सब कुछ करके देगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे। अगर आप लोगों का जो कर्तव्य है वो आप लोग पूरा करें, जो गुरु का कर्तव्य है वो गुरु पूरा करें, तभी ही इन चीज़ों का रास्ता निकल सकता है। नहीं तो हम लोग ऐसे ही आते रहेंगे
और ऐसे ही जाते रहेंगे। जो हमारा असल कार्य है उससे हम हमेशा ही जो है, अगर हम परिचित ही नहीं होंगे तो ऐसे ही समय जाता चला जाएगा और जो है हम ऐसे ही अंधकार में भटकते रहेंगे। और मैं तो देखो बहुत साधारण सा इंसान हूँ, लेकिन बचपन से गुरुओं का चरण शरण मिली है, उनसे ज्ञान मिला है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में आज तक की सिर्फ मेरी एक ही कोशिश है कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। मैं आज तक मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई और मेरी हमेशा ये कोशिश ये रहती है, अगर सामने वाले को 4 गाली दे के भी अगर मेरे को उसको सुकून मिल रहा है तो कोई बात नहीं, मैं वो बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन लड़ाई झगड़े में तो कुछ रखा नहीं है। लेकिन आज के समय में रोडों के ऊपर चलते हुए मैं एक ही चीज़ देखता हूँ, हर इंसान के अंदर इतनी गर्मी, इतना गुस्सा बढ़ गया है कि वो सामने वाले को कच्चा चबाने की ताकत रखने की कोशिश करता है। लेकिन इंसान के अंदर ताकत कितनी भी हो, जो इंसान आज जवान है कल वो भी उसे भी बूढ़ा होना है। और कल हो सकता है कि वो इस चीज़ को समझे, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। इंसान समय रहते हुए जिन चीज़ों को समझ जाता है उसी में सबका भला है। अगर हर इंसान इस चीज़ को समझ जाए कि ताकत तो हर एक के पास है, 4 दिन गधे वाले हर एक में आते हैं, लेकिन उस समय को कैसे उसका फ़ायदा उठाना है, कैसे इन चीज़ों को करते हुए अपनी ज़िंदगी को ऐसा स्वर्ग बनाना है कि जो स्वर्ग की कामना लोग बाग मरने के बाद करते हैं, असली स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। फ़र्क कितना पड़ता है, जो कार्य आज हम कर रहे हैं उसका फल हमें 6 महीने में दिखाई दे जाता है। आम तौर पे जो लोग बाग बुरी सोच रखते हैं और बुरा लोगों का करते हैं, उनको शायद इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि जो आज वो दूसरे के लिए सोच रहे हैं, आज वो दूसरे का बुरा कर रहे हैं, कल उनके सामने भी वही सिचुएशन आएगी। देखो बहुत साधारण और सिंपल बात बताता हूँ। आज के समय में हर इंसान के अंदर इतना ज्ञान है कि मैं अगर एक छोटी से छोटी बात भी कहूँगा, अगर आपने उसको भी अमल में लाए तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बदलाव आ जाए। आम तौर पे आपने दुनिया भर के लोगों को देखा होगा जो कि इंसान के जो कार्य हैं उनके विरुद्ध कार्य करते हैं, उनको अपोजिट कार्य करते हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं आता। जो इंसान लोगों की जेबें काट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, वैसे लूटपाट कर रहे हैं, छल कपट से पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा इंसान की ज़िंदगी में उसके कभी काम नहीं आता। ये तो ज़रूर है कि 2-4 दिन इंसान के कट जाते हैं उस पैसे से, लेकिन वो पैसा ऐसा पैसा है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है और 4 दिन में वापस इंसान की कंडीशन वहीं आ जाती है जहाँ पे वो पहले था। तो उस इंसान ने दूसरे के हज़ारों लाखों रुपए भले ही इस्तेमाल कर लिए, लेकिन उन पैसों का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी कमाई का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने कार्य को, अपने जीवन को उसने कहाँ तक प्रभावित किया है, हो सकता है शायद उसके बाद अभी समझ में नहीं आई हो। तो मैं तो इसी चीज़ के साथ अभी आप लोगों से विदा लूँगा, लेकिन आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा। मेरे इस छोटे से चैनल को जिसकी मैंने आज शुरुआत की है, अगर आप लोगों का साथ मुझे मिला तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहूँगा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के साथ सदैव ऐसे ही जुड़ा रहूँ। और जितना मेरे अंदर ज्ञान है, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश इंसान की बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ ये एक छोटी सी कोशिश ही है कि आप लोगों के साथ जुड़कर मैं इसी जो जिस प्रकार की मैं बातें कर रहा हूँ, इन चीज़ों को मैं आगे बढ़ा पाऊँ, आप लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन हो, आप लोगों को कुछ चीज़ का ज्ञान हो। और आगे तो सबको बढ़ना ही है, लेकिन हम इन कार्यों को करते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं और अब आगे का परमार्थ भी अपना सफल कर सकते हैं। नमस्कार।